नमस्ते दोस्तों, सुषमा स्वाद किचन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आइए, आज की रेसिपी में मैं आपको अमरूद की चटनी बनाने के लिए बता रही हूँ। ये चटनी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है और आप इसे किसी भी चीज़ के साथ, जैसे पकौड़े हो, सैंडविच हो या फिर रोटी पराठा, किसी भी चीज़ के साथ बनाकर खाइए, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। या फिर आप इसे व्रत में भी बनाकर खा सकते हैं। तो फ्रेंड, इस रेसिपी को मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो देखिए, अभी मैं अमरूद ली हूँ, बिल्कुल ताज़ी वाली अमरूद है और ये ना ज़्यादा पकी हुई है और ना कच्ची है। जो बीच में जो होती है ना, वही वाली अमरूद मैं ली हूँ। ज़्यादा पकी वाली अमरूद लीजिएगा तो आपकी चटनी अच्छी नहीं बनेगी और कच्ची वाली अमरूद लीजिएगा तो वो कड़वी हो जाएगी। इसलिए मैं बीच में जो होती है वही वाली अमरूद ली हूँ। तो देखिए, मैं इस तरह से 5 मीडियम साइज़ की अमरूद ले ली हूँ और इसके ऊपर वाली भाग है ये मैं कट कर देती हूँ, नीचे वाली भी कट कर देती हूँ और इसे मैं 4 भाग में इस तरह से कट कर लेती हूँ। या फिर आप इससे भी छोटे छोटे पीसेस में भी कट कर सकते हैं। तो इस तरह से छोटे छोटे पीस में कट कर लीजिए। देखिए फ्रेंड, मैं छोटे छोटे पीसेस में इस तरह से कट कर ली हूँ अमरूद को। और ये मिक्सर जार ली हूँ, चटनी वाली जार जो है छोटी वाली, मैं उसी में चटनी बना रही हूँ। तो ये सारे अमरूद को मैं इसमें जार में डाल देती हूँ। फ्रेंड, आप इस चटनी को आप अगर व्रत करते हैं तो उस वक्त भी बनाकर खा सकते हैं। जैसे फलाहारी भोजन आप बनाए हैं तो उसके साथ ये चटनी बनाकर खा सकते हैं। जैसे साबूदाना के पकौड़ी या फिर आप साबूदाना की खिचड़ी बनाए हैं या फिर आलू को पकौड़ी बनाए हैं व्रत में, तो व्रत के दौरान आप इस चटनी को बना करके खा सकते हैं। तो देखिए, मैं सेंधा नमक डाल रही हूँ। ये काली नमक है, मैं सेंधा नमक 1/4 चम्मच ली हूँ। ये काली नमक 1/4 चम्मच। आप चाहे तो व्रत में नहीं खाते तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। मेरे पास भुने हुए जीरा नहीं थी, इसलिए मैं भुने हुए जीरे के पाउडर ली हूँ। ये भी 1/4 चम्मच ली हूँ, इसे डाल देती हूँ। 5-6 काली मिर्च की दाने ली हूँ, इसे डाल देती हूँ। और 1/2 चम्मच चीनी ली हूँ। 2 हरी मिर्च तीखी, आप जैसा खाना पसंद करते हैं आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, ज़्यादा ही कम कर सकते हैं इसे। और 1/2 नींबू की जूस। ये चटनी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है, आप ज़रूर इसे बना करके ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो आइए, अब मैं इसे स्मूथ चटनी बना करके तैयार कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, अमरूद की चटनी बन करके तैयार हो गई है और इस चटनी को बिल्कुल स्मूथ पीसिएगा। देखिए, इस तरह से स्मूथ पेस्ट बनाइएगा। तो आइए, मैं चटनी को दूसरे बाउल में निकाल करके दिखा रही हूँ। तो ये लीजिए फ्रेंड, मैं अमरूद की चटनी को इस तरह से देखिए सर्व की हूँ और इसे अच्छी दिखने के लिए मैं थोड़ी सी दीगी वाली लाल मिर्च की इस तरह से स्प्रिंकल कर दी हूँ ताकि दिखने में खूबसूरत लगे। देखिए, इस तरह से आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, बस खूबसूरत दिखने के चलते ही मैं डाली हूँ। तो फ्रेंड, आप इस तरह के चटनी बनाइए और व्रत के दौरान आप पकौड़े या फिर खिचड़ी किसी भी चीज़ के साथ खाइए या फिर आप रेगुलर आप इसे पूरी पराठा रोटी किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगती है। तो फ्रेंड, आप मेरे इस वीडियो को देखते हुए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये अमरूद की चटनी आपको कैसी लगी। थैंक यू दोस्तों।